Hello बच्चों, let's see the question. When a body moves with a constant speed along a circle, no work is done on it. B पे है no acceleration is produced in the body. C पे है no force acts on the body. And D पे है its velocity remain constant. So सपोज ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। सो इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड लेके मूव कर रहा है। तो स्पीड जो हमारा है कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर स्पीड चेंज नहीं होगा, हम लोग को मालूम है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो जीरो होगा, ठीक है ना। नाउ स्पीड इज कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो जो सर्कल है उसका टेंजेंट बराबर होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो वेलोसिटी वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। नाउ हम लोग को मालूम है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो अलोंग द सर्कल होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑलवेज जो सर्कुलर पाथ है उसका जो टेंजेंट है उस बराबर होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। नाउ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर, और उसका डायरेक्शन जो होता है वो रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है, ठीक है ना। सो जो एक्सेलरेशन है वो तो हमारा जीरो नहीं होगा यहाँ से जो दिख रहा है। सो पहले जो बी ऑप्शन दिया है एंड जो डी ऑप्शन दिया है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है और जिसका डायरेक्शन भी है तो रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। नाउ अब हम देख लेते हैं फोर्स। सो इस सर्कुलर पाथ में उस बॉडी को रखने के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है जो फोर्स रेडियली इनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है ना। तो एप का डायरेक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, जो इस पार्टिकल को उस सर्कुलर पाथ में बांध के रखता है, ठीक है। नाउ फोर्स होता है क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। हम लोग को मालूम है अगर इस सर्कुलर पाथ के रेडियस जो है, सपोज ये जो रेडियस है ये आर ले लेते हैं, तो सेंटीमीटर फोर्स जो होता है हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। नाउ यहाँ पे सी ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, तो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो उस पार्टिकल को उस सर्कुलर पाथ में बांध के रखता है, ठीक है। नाउ लास्ट में पूछा है कि वर्क डन क्या होगा। सो हम लोग को मालूम है कि वर्क डन जो होता है एफ डॉट एक्स होता है, ठीक है, और सपोज एफ एक्स कॉस थीटा। सो हम लोग को मालूम है कि v का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन सेम सिमिलरली सेम सेम डायरेक्शन में होता है, रेडियली सॉरी सर्कुलर पाथ के जो टेंजेंट है उस बराबर। सो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच जो एंगल होता है वो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है और एक का डायरेक्शन जो होता है वो उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट बराबर। तो टेंजेंट एंड जो रेडियस जो रेडियली डायरेक्शन है उसके बीच 90 डिग्री एंगल बनता है। सो एफ एक्स कॉस थीटा मतलब एफ एक्स कॉस 90 डिग्री आएगा। सो हम लोग को मालूम है कि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। सो वर्क डन जो हमारा यहाँ पे होगा जीरो होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, नो वर्क इज डन ऑन इट। आई होप you all are understand the solution. Thank you.